बचपन में खाए होंगे और मैंने भी आज बहुत अच्छी लगती है चाय से, तो ये चाय मैंने बना ली है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैं रोटी में लगा रही हूँ, देसी घी है, नमक है और इसको कर लेंगे हम थोड़ा सा कड़क। थोड़ी पास से दिखाओगे ना, तो ये देख सकते हैं जली जली थोड़ी लग रही है। और अभी मेरा काम फैला हुआ है क्योंकि आज मैं डीप क्लीनिंग दीपावली की जुटने वाली हूँ, तो मैंने सोचा पहले करती हूँ पेट पूजा, उसके बाद होगा काम पूजा। तो ये रोटियां थी तो इनको पहले मैं बनाई हूँ, चाय अब खाऊंगी, उसके बाद मैं आज आप देख सकते हैं। चलिए दिखाओ जरा सा, बहुत यहाँ पे गंदा हो गया है, तो ये धुआं निकलता है जो, तो ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ये ब्लैक ब्लैक हो गया। तो अब दीपावली आ रही थी, इसको आज मुझे पूरा साफ करना है। तो इसमें जुटने पे मेरे 1 घंटे तो मान के चलिए पूरे जाने वाले हैं, तो इसलिए पहले अच्छे से खा पी लूँगी, फिर काम में जुटती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। दिवाली का त्यौहार आते ही बस मन में एक बात आती है, आप किसी से बात करेंगे कि दिवाली का त्यौहार आ रहा है क्या करना है, तो बस सफाई, दिवाली सफाई। मतलब दिवाली आती है तो सफाई का ही मतलब, जो हाउस वाइफ हैं या वर्किंग वूमेन है, जो हम मतलब महिलाओं की यही बस एक वो रहती है कि जो घर में पकवान मिठाई बनेगी वो तो अलग बात है कि तैयारी पूजा की करनी है, लेकिन दिवाली आने के 1 महीने पहले से ही यही बस मन में चलता रहता है कि सफाई करनी है, कैसे करनी है, क्या करना है। और मतलब घर का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो मतलब साफ़ ना हो। तो मैं भी आज किचन की ही सफाई में लगी हुई हूँ। और दिवाली की सफाई का मतलब करने से पहले अगर हम प्लान बना लें तो बहुत ही इजी हो जाता है, तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, स्ट्रेस नहीं रहता बिल्कुल भी। क्योंकि जो है मतलब सब प्रेशर तो बहुत ज़्यादा रहता है कि पूरे घर का काम भी करना है, जो रेगुलर रूटीन है, जो डेली होता है, और उसके साथ हमें प्लस सफाई भी करनी है। और बस इतना ये रहता है कैसे मतलब कितना घर साफ़ रहे, बिल्कुल चमकता रहे। तो बिल्कुल अच्छे से जो मतलब हम नहीं साफ़ कर पाते 6 महीने साल भर में भी सफाई नहीं होती होगी, वो सफाई हमारी हो जाती है दीपावली के त्यौहार में। तो ये मतलब एक प्लान बना के करेंगे कि आज मुझे इस रूम की सफाई करनी है और इतने दिन में मुझे सफाई करनी है। जैसे ऐसा नहीं है कि चलो कर लेंगे के चक्कर में पड़ा हुआ है, पता चला पूरा घर तो साफ़ हो गया, फ़ैन चालू था, फ़ैन की सफाई ही नहीं हुई, फ़ैन रह गया। क्योंकि जब सफाई होती थी तो फ़ैन चालू रहता था, और कोई गेस्ट आया तो बोल रहा है कि फ़ैन बंद कर दो भाई, मुझे नहीं अभी हवा नहीं चाहिए, तो फ़ैन गंदा देख के तो शर्म आ गई कि फ़ैन गंदा पड़ा हुआ है। तो इसलिए मतलब पहले से ही एक प्लान कर लें कि क्या सफाई करनी है, किस दिन क्या करना है, आज हॉल का करना है, किचन का करना है। और वैसे भी सफाई हमें जो है किचन से ही स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहले हमें किचन की ही सफाई करनी चाहिए, क्योंकि घर का अगर कहिए तो मेन हमारा जो है जहाँ ज़्यादा हम लोग मतलब यूज़ करते हैं वो हमारा किचन ही होता है। उसके बाद आता है हमारा हॉल, डाइनिंग रूम। तो किचन मतलब सफाई वो रहेगी। और जो घर के मेंबर है उनको भी आप बता दीजिए जो हेल्प कर सकते हैं, जैसे बच्चे हैं, जो हेल्प आप ले सकते हैं, क्योंकि अकेले करने से इतनी थकावट हो जाती है कि मतलब फिर, और उसमें थकावट मतलब चिड़चिड़ापन भी हो जाता है, ज़्यादा थक जाते। तो इसलिए बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, जो भी है आप मतलब जैसे भी है सबको बता के रखिए। तो जो काम जो कर सकता है कि वो हेल्प कर लेगा तो अपने को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि घर सबका है तो सबको मिलकर करेंगे तो अच्छा लगता है। और वही चीज़ें अगर हम खुश होकर, जैसे टेंशन नहीं लेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे और बिल्कुल खुश होकर करेंगे, बहुत है तो आप म्यूज़िक लगा लीजिए, थोड़ा सा म्यूज़िक चलती रहेगी तो अच्छा रहता माइंड। मतलब जो गाना आपका फेवरेट है वो आप लगा लीजिए, तो गुनगुनाते रहेंगे तो आपका दिमाग काम से ज़्यादा गाने में रहेगा और काम भी आपका होता रहेगा। तो बिल्कुल मतलब फ्री माइंड से बहुत ही मतलब अच्छे से आप करेंगे तो आपकी सफाई भी जो है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लगेगा। और घर साफ़ देख के तो इतनी मतलब खुशी लगती है कि अगर घर साफ़ हो गया और उसको देखिए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी फीलिंग आती है, देखने के बाद तो मन खुश हो जाता है। और ये कहना चाहूँगी कि अभी जैसे दिवाली की हम सफाई तो करते हैं, तो दिवाली की सफाई में बिल्कुल भी मतलब थोड़ा मोह छोड़ दे। और मोह छोड़ने का मतलब ये है कि जैसे जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, कबाड़ जिसको बोलते हैं, जो टूटे फूटे चीज़ें हैं। अब नई टीवी घर में आ गई है, रखी हुई है, लेकिन पुरानी टीवी है वो चल नहीं रही है सालों से, लेकिन वो रखी हुई है। इतनी पुरानी टीवी है, मेरी शादी में मिली थी, बहुत मतलब पुरानी है। अब उससे अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट है, तो इसको नहीं दे रहे हैं। लेकिन वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर चालू है ठीक है, पुरानी आप नहीं यूज़ कर रहे तो किसी को दे दीजिए, किसी का आशीर्वाद ही मिलेगा कि आपके लिए दुआ ही देगा आपको। और अगर नहीं है
तो आप जो है मतलब उसको कबाड़ में दे दीजिए। भंगार वाले को, अभी दिवाली में बहुत लोग आते रहते हैं भंगार वाले, तो उनको दे सकते हैं। जो भी टूटे फर्नीचर है, मतलब जैसे भी जो भी चीज़ें आपके यूज़ की नहीं है वो रखिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि घर की सफाई तो कर रहे हैं, चलो सारा ले जाके स्टोर रूम में रखते जा रहे। स्टोर रूम में इतना भर गया कि कोई आया गेस्ट और खाना, मतलब सब लोग डिनर कर रहे हैं और गैस ख़त्म हो गई, और पता चला स्टोर रूम में ऐसा भरा हुआ है कि ये सिलेंडर निकालने से पहले हमें पूरा स्टोर रूम निकालना पड़ेगा कि ब्रीफ केस रखा है, उसके ऊपर रद्दी रखा है, सब हटाओ, फिर तो हो गई कि मतलब फिर से पूरा घर फैल गया। तो इससे अच्छा है कि आप जो रद्दी है, जो यूज़ के नहीं है, वो सब हटा दीजिए। और हमें जैसे आलमारी भी साफ़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि आलमारी जैसे कि लॉकर है आपका, जहाँ पे आप थोड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ज्वेलरी, पैसे वगैरह रखते हैं, वो चीज़ें ज़रूर साफ़ करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता का ही त्यौहार है, तो इसलिए। और जो टूटे सामान है, टूटे में जैसे टूटी हुई घड़ी है, घड़ी क्या है, समय बहुत बलवान होता है, तो बहुत लोग कहते होंगे आपका समय अच्छा चल रहा है, आपका समय ख़राब चल रहा है, ऐसा सुना होगा मतलब लोगों से। तो वो चीज़ें ये होती है कि घड़ी मतलब समय ही सबसे बड़ी चीज़ है। समय एक समय ही ऐसी चीज़ है जो मतलब सबको बराबर मिला हुआ है, सबके पास उसको यूज़ करने का है, लेकिन कौन किस तरह से यूज़ कर सकता है। और 1 मिनट में ज़िंदगी हमारी नहीं बदलती है, लेकिन 1 मिनट में लिया हुआ फैसला हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। तो इसलिए मतलब 1 सेकंड का भी बहुत ही ज़्यादा मूल्य है। तो हमें कभी भी टूटी हुई घड़ी नहीं लगानी चाहिए। घर में अगर सेल ख़त्म है तो आप सेल तुरंत बदलवा दीजिए, और अगर टूटी घड़ी है तो रखी हुई है तो उसे तुरंत इस दीपावली में आप हटा दीजिए घर से। टूटा हुआ दर्पण, शीशा, मिरर जो भी है वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि टूटे हुए मिरर में वैसे भी हमें अपना फेस नहीं देखना चाहिए, उससे दुर्भाग्य आता है। और घर में रहने से ये सब मतलब टूटी फूटी चीज़ें रहने से निगेटिव एनर्जी हमारे घर में रहती है। जैसे टूटे हुए बर्तन है, स्टील के बर्तन है कि थाली है, थाली आप स्टील के बर्तन में ज़्यादा होता है, आप देखते हैं कि थाली वगैरह छिटक जाती, कटोरियाँ छिटक जाती हैं, तो वो सब बिल्कुल भी निकाल दीजिए घर से। आप कम बर्तन यूज़ करिए, लेकिन जो मतलब टूटे बर्तन है वो मत रखिए बिल्कुल भी, जैसे कप वगैरह भी हैं। तो देख सकते हैं इधर मेरी बातें करते करते सफाई भी पूरी हो गई, और पूरा मतलब बिल्कुल क्लीन हो गया। और मैंने ये चिमनी का भी निकाल के, क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसको भी मैंने धुल दिया है अच्छे से, और बर्तन वगैरह सब क्लीन करके रख दिया है, अभी बस सेट करना है। और टूटा हुआ फ्रेम है वो नहीं रखना चाहिए, टूटे हुए फर्नीचर है, जूता चप्पल है। जूता चप्पल क्या होता है, शू रैक देखिए तो भरे हुए हैं, लेकिन उसको भी हमें मतलब साफ़ ज़रूर करने देना चाहिए दीपावली में, या वैसे भी। तो जो छोटे हो गए हैं बच्चों के हैं, मतलब नए रहते हैं, अच्छे रहते हैं, तो थोड़ी लालच तो लगती है देने में, लेकिन रख के मतलब नहीं है कि आपका शू रैक भरा हुआ है, क्या मतलब है। और अगर कोई पहनने वाला है, रिलेटिव में है, या वैसे भी आप दे सकते हैं, दान दे सकते हैं कि दे दीजिए, आपको जगह भी, स्पेस भी मिल जाएगा, शू रैक भी खाली हो गया, और आपको थोड़ी दुआ भी मिल गई। झाड़ू है, टूटी हुई झाड़ू, वैसे भी हम धनतेरस के दिन झाड़ू तो ख़रीदते ही हैं, लेकिन जैसे झाड़ू है, सूप है, चलनी है, वो सब चीज़ें भी अगर टूटी फूटी हैं तो आप दीपावली में बिल्कुल भी घर पे ना रखें, निकाल दें बिल्कुल भी कबाड़ में। और टूटी हुई मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए। कोई मतलब मंदिर में टूटी मूर्ति टूट गई है, थोड़ी भी चिटक गई है, या फ्रेम कोई टूटा हुआ है, तो वो सब चीज़ें घर से बिल्कुल भी मतलब निकाल दें। और दिवाली पर पुराने दिए ना जलाएं, मोमबत्ती जैसे पुराने लास्ट ईयर के बच गए हैं तो ये होता है चलो इसको भी इसको जला लेते हैं, इसको पहले यूज़ करते फिर आगे का नया लेते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल भी ना जलाएं। जो पुराने दिए या मोमबत्ती आपके पास बच गए हैं आप नए ही लीजिए और उसको ही जलाइए, क्योंकि लक्ष्मी का स्वरूप होता है, तो लक्ष्मी मतलब और ज़्यादा आए आपके घर में, लक्ष्मी माता का वास हो, तो आप नए ही दिए जलाइए। और जो पुराने दिए बचे हुए हैं उनको आप तुलसी माता के जैसे दिया जलाते हैं उनके पास जला दीजिए, या पूजा पाठ में यूज़ होता रहता है तो उसमें यूज़ कर लीजिए, लेकिन दिए नए ही आप लोग जलाइए। जो कपड़े छोटे हो गए हैं, अलमारी जब हम लोग सब वो करते हैं, सफाई करते देखिए तो मतलब पूरी भरी हुई है, बिल्कुल जगह नहीं है, और कहीं अगर जाना हुआ तो अब क्या पहन के जाएं, कुछ कपड़े ही नहीं हैं। तो वो क्या है कि कपड़े रखे हुए हैं, कुछ तो छोटे हो गए तो भी लालच लग रही कि कोट पैंट है, ये तो लिया था बहुत ही कॉस्टली है, कैसे इसको दे दे किसी को। लेकिन जब छोटे हो गए आपके यूज़ के नहीं है तो कितने भी कॉस्टली है वो रख के कुछ मतलब नहीं है। तो जो भी
किसी अगर रिलेटिव में कोई बच्चा जो है छोटा है वो तो आप दे दीजिए, नहीं तो अगर मतलब वैसे भी आप दान दे दीजिए। मेरा मतलब वही बोल रही हूँ कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपकी यूज़ में नहीं है, सालों से पड़ी हुई है, आप यूज़ नहीं कर रहे, वो चीज़ें आप दान कर देंगी तो ज़्यादा बेटर है। और घर में रख के मतलब कुछ मतलब नहीं होने वाला है कि वार्डरोब भी पूरा भरा हुआ है, बिल्कुल जगह नहीं है कि नए कपड़े आए कहाँ रखे वो भी सोचना पड़ रहा है। इससे अच्छा आप उसको दान कर दीजिए तो ज़्यादा ही अच्छा है, मोह माया त्याग के। लेकिन मोह माया सबको ही रहती है। और जब हम सफाई शुरू करते हैं दीपावली में, तो सफाई तो पूरी चलती रहती है, ये सामान हटा दे, ये सामान हटा दे, लेकिन वो हटा के कहाँ रखेंगे, ले जाके छत पे रख देंगे। जहाँ छत है मतलब पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई, छत रह गई, क्योंकि छत पे तो सारा जो घर का कबाड़ था वो चला गया। तो छत की भी साफ़ सफाई ज़रूरी है, बालकनी है या छत जो भी है उसकी भी हमें साफ़ सफाई पूरी करनी चाहिए अच्छी तरह से। तो इस बार दीपावली में आप लोग मतलब पूरी छत वगैरह भी क्लीन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो वेस्ट है वो सब भंगार में कबाड़ में दे दीजिए। और कबाड़ में देने का मतलब है कि भंगार वाले को बुला के दे दीजिए, स्टोर रूम में मत इकट्ठा करिएगा कि पूरा स्टोर रूम ही भर गया है। और इधर ये चिमनी का भी मैंने ये साफ़ कर दिया था, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें भी मतलब दीपावली में बस दिमाग में यही चलता रहता है कि कैसे सफाई करूँ, कितना साफ़ घर हो जाए, बिल्कुल चमकने लगे। और सफाई करने के बाद चाय पीने का भी हो गया था मूड, तो मैंने बना ली थी इधर चाय। और चाय अच्छी लगती है, थोड़ी थकावट भी दूर हो जाती है चाय पीने के बाद। और ये थोड़ा रह गया था, इसको भी मैं पूरा निकाल के, मतलब ये हमेशा तो नहीं निकालती, सिर्फ मैं मतलब दीपावली में ही निकालती हूँ। वैसे तो कपड़ा गीला करके कॉलिन से ही पोंछ के साफ़ कर देती हूँ, लेकिन दीपावली में बस मेरे भी दिमाग में यही रहता है कि कितना डीप क्लीनिंग हो जाए, मतलब कोई भी कोना ना बचे। तो ये अंदर हाथ नहीं जाता इसका अगर इसको नहीं निकालेंगे, तो इसलिए ये मतलब निकाल लेती हूँ, तो अंदर पूरा अच्छे से अंदर भी सफाई हो जाती है। तो इसके भी जितने मैंने ड्रॉवर थे सारे मतलब खाली कर दिए थे, सारा सामान जो था वो निकाल कर सब ऊपर रख दिया था प्लेटफॉर्म पे। और पूरा ये निकाल के इसको अच्छे से धुल दूँगी, तो जितना मतलब निकाल के अच्छे से क्लीन हो जाता है। और वहाँ पे भी नीचे स्पेस हो जाता है, तो वहाँ पे भी अच्छे से मुझे मतलब सामान रखने में बहुत ही अच्छे से मतलब होता है, क्लीन हो जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और घर साफ़ देख के भी मतलब अपने को बहुत अच्छी फीलिंग आती है, पॉजिटिव वाइब्स घर में आती हैं जब घर साफ़ हो जाता है। दीपावली में चमचमाता हुआ घर तो सबको पसंद आता ही है। और जो है, अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। अगर आपके कोई फ्रेंड्स रिलेटिव को यूज़ आ सके तो अच्छा है। जो भी मेरी टिप्स थी दीपावली से लेकर जो साफ़ सफाई थी, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी को एडवांस में हैप्पी दीपावली। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसके यहाँ दीपावली की सफाई शुरू हो गई है। वैसे मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि मतलब दीपावली हमारा जैसे धनतेरस है, ये 5 दिन का त्यौहार होता है, तो धनतेरस में ही हमें धनतेरस तक मतलब हमें साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि धनतेरस को शाम को ही जो पूजा होती है तो उस दिन तक हमारे घर की साफ़ सफाई हो जाए तो अच्छा रहता है। लेकिन जो वर्किंग वूमेन है उनको अगर टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि भाई हाउस वाइफ हैं तो डेली थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो वर्किंग वूमेन है वो सुबह के जाते हैं शाम को आते हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप जैसे मंदिर है घर में जहाँ पे पूजा करनी है धनतेरस की, वहाँ पे उस प्लेस को अच्छे से साफ़ कर लीजिए कि उस मतलब दीपावली के दिन आपको वो प्लेस ना साफ़ करना पड़े फिर से। और जो भी आपका मतलब सामान है वहाँ आप रख सकते हैं, और नीचे बस पोछा ही लगाना रहे। तो मंदिर है और जो मतलब है वो साफ़ कर लीजिए। फिर धीरे धीरे जो छुट्टी मिलती है 2 दिन की दीपावली की, फिर उसमें आप सफाई कर सकते हैं। तो ये पूरा मतलब ये मैंने पेपर मतलब था, हम लोग जब रूम देखते थे तो उसमें मिलता था, तो वो मैंने रखे थे क्योंकि काफ़ी अच्छे पेपर्स थे, मोटे मोटे थे, तो मैंने सब संजो के रखे हुए थे। और ये सारे मैंने बदल दिए हैं यहाँ पे पेपर्स भी। और ये सब इसमें मैं बड़े बर्तन जैसे भगोना है और कुकर कढ़ाई ये सब रखती हूँ नीचे सबसे, तो वो सब मैं सेट करने लगी थी कि पूरे बर्तन सब सेट कर दूँ। जो सामान फैलाया था पूरा मैंने फैलाया है तो मुझे ही रखना पड़ेगा। सब निकाल के वो कर दिया था। और अब इसमें सब मैं मतलब रख दे रही हूँ। झोले वगैरह भी हैं जो काम के रहते हैं, मतलब अभी ढूंढना नहीं पड़ता बच्चों